जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम तैयब खान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको ज़रा इनअप्रोप्रिएट लगेगी कि एक हमारा ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां से आज तक सिर्फ एजुकेशन दी गई, और वहां पे मैं जो है मजबूरी से एक वीडियो जो मैसेज है या कुछ चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली व्हेन आई वोक अप टुडे there are almost 1000 plus messages in my inbox, and all the students were asking about HEC and Punjab University and GC University, and all the discussions were about USAT। तो बहुत ज्यादा बच्चे सुबह से इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हैं, परेशान हैं, जो कि पूछ रहे हैं सर ये फेक है ये रियल है। तो बेसिकली मैं फिर चाह रहा था कि मैं एक वीडियो मैसेज या हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट जितने भी यूसैट एस्पायरेंट्स हैं ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, एम आई राइट? ये लोग अपनी FSC को करके यहाँ पे पहुंचे हैं, एंड आई थिंक सो कि इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में नहीं पता। अब बात करते हैं, आप लोगों के पास एक लफ्ज आ रहा होगा कि HEC। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय HEC। तो HEC स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 2002 में। इसको हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान कहते हैं। और अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। बेसिकली FSC के बाद जो ग्रेजुएशन है, जिसे हम हायर स्टडीज कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको डील करता है। तमाम यूनिवर्सिटीज को, तमाम कॉलेजेस को जो भी ग्रेजुएशन ऑफर करती हैं या डिग्रीज जो हैं वो स्टूडेंट्स को देती हैं, उनको हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि USAT इज अनाउंस्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। HEC के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इसकी एडवर्टीजमेंट की गई। उसके बाद hec.gov.pk पे इसका वेब पोर्टल पे इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। अब बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि अगर मेरी वजह से मैं किसी को फायदा पहुंचा सकूं तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वजह से हमारे कंट्री का फ्यूचर है, पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है। तो अब बात आपने मेरी बड़े गौर से सुननी है। सारी जो डिप्लोमेसी चल रही है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं, और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल HEC ने कहा कि USAT टेस्ट लाजमी होगा। इट कवर्स ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट, IT, मेडिसिन। ठीक है, दैट्स फाइन। इट मीन्स के उसके बाद क्या हुआ कि HEC ने फिर एक नया नोटिफिकेशन, एक छोटी सी स्टेटमेंट अपने वेब पोर्टल पे दी जहां से रजिस्ट्रेशन होती है कि इट कवर्स ऑल द डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट MBBS, BDS एंड नर्सिंग। इट मीन्स दैट कि ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर रही थी कि किसी ने अगर MBBS, BDS और नर्सिंग के अलावा कहीं से भी ग्रेजुएशन करनी है, either he or she wants to do graduation from some university, some public sector university, some private university and from college, no matters कि आप कॉलेज से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किसी ने भी अगर ग्रेजुएशन करनी है तो ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट है जो कि आपको ग्रेजुएट के एंट्री लेवल पे इंटर होने से पहले देना पड़ेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के एक ऑफिशियल पेज से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि एक उनकी कोई, आई थिंक कोई ऑफिशियल पेज नहीं था, उन्होंने कोई USAT के बारे में स्टेटमेंट दी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि ये स्टेटमेंट जो है, ये नोटिफिकेशन फेक है, जिसने स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को पैदा किया। अब रिसेंटली प्रोफेसर न्याज अहमद अख्तर साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर हैं, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर न्याज अहमद अख्तर साहब, उन्होंने एक कमेंट किया या उन्होंने कोई पोस्ट की कि PULC जो है ये USAT नहीं लेगी, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं अब वो मिसगाइड हो रहे हैं, डिप्लोमेसी क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि आप सुबह से पूछ रहे हैं कि USAT देना है, USAT नहीं देना।
आप इंस्टेड के आप अपने यूसैट को प्रिपेयर करें। इनकी सिर्फ एक इदारों की लापरवाही की वजह से हमारे स्टूडेंट्स, जो कि थाउजेंड्स में नहीं बल्कि आई थिंक मिलियंस में हैं पूरे पाकिस्तान में से, अब वो सिर्फ इस चीज को लेकर नर्वस हैं, वो डिप्रेस हैं कि यूसैट फेक है या नहीं है, और लाइक दैट कि वो सिर्फ इसी चीज का फैसला कर रहे हैं कि यूसैट है या नहीं है, लाइक दैट कि वो टाइम जो उनको अपने यूसैट को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, वो इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिबेट्स कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर ये फेक है या रियल है, ये फेक है या रियल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊं, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को गवर्न करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको चलाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को नहीं चलाती। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, जो कि एक गवर्नमेंटल एजेंसी है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, उनको एरिडिक्रेट करता है। द फर्स्ट थिंग कि आपने देखा होगा, आपको बताता चलूं कि एचईसी जिस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहे उसको ब्लैक लिस्ट कर देता है, जिसको चाहे उसको व्हाइट लिस्ट कर लेता है। जो भी यूनिवर्सिटी एचईसी के रिक्वायरमेंट्स पर या क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती, उस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उसकी डिग्री वैलिड नहीं होती। इसके एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आज से 3-4 साल पहले एचईसी ने 2 टेस्ट किए। द फर्स्ट वन इज लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे लैट कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज लॉ गैट। जब लैट और लॉ गैट आया, लैट आया कि जिसने लॉ करना है उसके लिए कंपलसरी है कि इसको क्वालिफाई करेगा तो लॉ में एडमिशन होगा। गैट आ गया कि जिसने लॉ में ग्रेजुएशन की है, अगर वो गैट को देगा तो उसको पंजाब बार काउंसिल से लाइसेंस मिलेगा। मतलब कि आफ्टर क्वालिफाइंग गैट he or she would be eligible to enroll as a legal practitioner or became an advocate officially। तो क्या हुआ, इसी तरह जो आज सिनेरियो चल रहा है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, यहाँ पे एचईसी पे ट्रेंड्स चलाए गए, यहाँ पे हैशटैग्स को यूज किया गया। जो स्टूडेंट्स हैं वो एचईसी गए, इस्लामाबाद सेक्टर में गए, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा एक जो स्टूडेंट्स में डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड टॉपिक क्रिएट हुआ। उसका रिजल्ट क्या है, आज के दिन तक लैट और गैट कंपलसरी है। एचईसी इस टेस्ट को हर 6 महीने बाद लेती है। लाखों प्रोटेस्ट हुए, लाखों पिटिशंस फाइल हुई, लाखों लोगों ने कोर्ट में केस किया। इन शॉर्ट क्या हुआ कि ना ही गैट खत्म हुआ ना ही लैट खत्म हुआ। आज भी लैट कंपलसरी है लॉ करने के लिए, और गैट कंपलसरी है अगर आपने एडवोकेसी का लाइसेंस लेना है। तो इनके प्रोटेस्ट से स्टूडेंट्स के जो उन्होंने टाइम वेस्ट किया, इंस्टेड के वो तब लैट और गैट को प्रिपेयर करते, तो क्या हुआ कि आज भी वही चीजें ऐसा जिस तरह उनको इम्पोज किया गया था वो प्रेजेंट है। एंड अदर थिंग इज दैट, अब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपना टाइम, बेसिकली मैं यहां पे अगर मैंने आपको पहले बताया कि मैं आज मजबूर हूं इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को अपलोड करने के लिए, बिकॉज अब मेरा कोई चैनल नहीं है जिसमें मैं आपको यह मैसेज दे सकता। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं, अगर आप यूसैट देते हैं 1200 रुपया आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, 300-400 आपकी जो है वो टीसीएस का लग जाएगा, 1500 अगर आप लगाते हैं और आप यूसैट को प्रिपेयर करके दे देते हैं, तो उसमें आपका क्या नुकसान होगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूसैट अगर आप लोग देते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। ठीक है, अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप यूसैट नहीं देते और खुदा ना खास्ता कि अगर कल को यूसैट जिस तरह आज लैट गैट्स मैंडेटरी है, कंपलसरी है, यूसैट कंपलसरी हुआ और अगर आपने ना दिया, तो फिर जो आपका नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसका जिम्मेदार ना ही एचईसी होगी, ना ही जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर होगी, ना ही पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर होगी। इन पे अभी बात करते हैं बाद में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस चीज पे बाद में आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यूसैट देने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना देने से आपको कोई नुकसान हो सकता है। द सेकेंड मेन पॉइंट इज दैट, अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी में यूसैट कंपलसरी नहीं है, जीसी यूनिवर्सिटी में यूसैट कंपलसरी नहीं है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूं कि आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आप सिर्फ इस खुशफहमी में कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है, आप यूसैट नहीं देते। खुदा ना खास्ता अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट पे आपका नाम नहीं आता, आप वहां पे इनरोल नहीं होते, मुझे बताएं देन आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगी। आप लोग पछताएंगे, आपको निगलेक्ट होगा। अगर आपका जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन नहीं मिलता, देन ऑब्वियसली बात है कि आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में मूव करेंगे, बिकॉज मैं समझता हूं कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो कि अपना 1 साल पूरा वेस्ट करेगा
अगर आपका पीयू या जीसीयू यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन नहीं होता तो आप फिर जब किसी और यूनिवर्सिटी में मूव करेंगे तो वहां पे अगर यूसेट कंपलसरी हुआ तो आप क्या करेंगे, इस चीज का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो में पहले डिस्क्लेमर देता चलूं, मैं यहाँ पे किसी इदारे के बारे में बोलने नहीं आया। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत है, या ना ही मैं यहाँ पे कोई इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी कि मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट की कॉल देने आया हूं या मैं स्टूडेंट्स, बेसिकली मेरी ये जो है मेरी आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को इन कामों पे लगाऊं। तो बेसिकली क्या है, HEC इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग। एक पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन का सबसे बड़ा इदारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HEC ने यह बात क्यों क्लेरिफाई नहीं की? अगर उसने ये एडवर्टीजमेंट दी है कि ये यूसैट कंपलसरी है ग्रेजुएशन के लिए, उसके वेब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशंस ओपन है। अब तक मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 1200 रुपया पे करके अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा चुके हैं, उनको कंफर्मेशन मेल आ चुकी है। अब मुझे बताएं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आया अगर जिन हजारों लाखों बच्चों से HEC रजिस्ट्रेशन कर चुकी है, यूसैट आपको मजाक लगता है? क्या इस तरह होगा कि HEC आपके पैसे खा जाएगी या यूसैट को कैंसिल कर दिया जाएगा? अगर यूसैट कंपलसरी नहीं होता तो एक वो इदारा जो कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को चला रहा है, यूनिवर्सिटीज इसके अंडर हैं, HEC किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं है। ना ही HEC को पंजाब यूनिवर्सिटी चलाती है, ना ही GC यूनिवर्सिटी चलाती है, बल्कि HEC गवर्न करता है तमाम यूनिवर्सिटीज को, पंजाब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी, फुकाड़ा, वट एवर मैं फिर बात कर रहा हूं। तो HEC पागल है? मेरा आपसे क्वेश्चन है। HEC जो है वो अगर ये टेस्ट फेक है तो आप मुझे बताएं कि उनके अभी तक फेसबुक पेज पे एडवर्टीजमेंट मौजूद है, हमारे पास एक ब्राउजर मौजूद है वेबसाइट से, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो आपकी कॉमन सेंस की बात है ना, बेसिकली कसूर आपका नहीं है। यू आर नॉट मैच्योर इनफ। आप लोग इंटरमीडिएट FSC के स्टूडेंट्स हैं। तो आई एम बेसिकली, मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको जरा गाइड कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कौम का कोई बच्चा है, मेरा कोई भाई है, मेरा कोई बेटा है, और सबसे बढ़कर ये मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसको पंजाब यूनिवर्सिटी उसको डिस्ट्रैक्ट करे, उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिस्ट्रैक्ट करे, या फिर उसको HEC जो है डिस्ट्रैक्ट करे। मैं तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इनकी जो कंट्रोवर्शियल डिबेट्स चल रही हैं, कोई कहता है हम यूसैट ही लेंगे, कोई कहता है हम यूसैट नहीं लेंगे, और HEC कहती है यूसैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी आफ्टर कॉलिंग यूसैट। क्या लिखा होगा नोटिफिकेशन में? अभी तक प्रेजेंट है, जाके देखें क्या लिखा है वहां पे कि यूसैट को क्वालिफाई करने के बाद ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे कोई व्यूज लेने के लिए या मैं आपको यहाँ पे अपने नंबर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहने आया कि आए हम ट्रेंड चलाते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। बेसिकली मैं एक अवेयरनेस दे रहा हूं, और जस्ट लाइक यू कैन कंसीडर इट एज एन अवेयरनेस कैंपेन कि आप जो है अपना टाइम इस चीज में जाया नहीं करें। इंस्टेड के आप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में आप ये बहस करेंगे यूसैट फेक है, यूसैट नहीं है। आप जो है अच्छे तरीके से उसके प्रिपेयर करें, उसकी प्रिपरेशन करें, आप यूसैट देने जाएं और उसको क्वालिफाई करें। ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। यूसैट एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, माइनर से क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग है। लाइक कौन सा वो यहाँ पे CSS या PMS का पेपर है कि जिसको आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं यहाँ पे साहिब अकल नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये कह दिया तो ये हो। अब तक मैंने जितनी बातें की हैं वो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं कि अगर आप ये बातें सोचें तो आपका जहन, आपकी कॉमन सेंस क्या कहेगी। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हूं। एंड द सेकंड में बात करते हैं। बेसिकली मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं HEC और पंजाब यूनिवर्सिटी और GCU के इस बिहेवियर को कि एक पाकिस्तान का सोवरिन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन कमीशन एक अनाउंस करता है वाज़ेह तौर पे कि यूसैट इज कंपल्सरी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी किस तरह उसकी तरदीद कर सकती है? GC यूनिवर्सिटी ये नोटिफिकेशन देकर कि हम यूसैट नहीं लेंगे, किस तरह ये लोग हजारों लाखों बच्चों की फ्यूचर्स के साथ खेल सकते हैं? और सेकंड थिंग, अगर ये लोग यूसैट नहीं ले रहे तो HEC के पास क्या इतना टाइम भी नहीं है कि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इस तरह का इशू करे जिसमें वो कम मतलब कि क्लियर कट ये कहते कि इन यूनिवर्सिटीज के लिए यूसैट जरूरी है, इनके लिए नहीं है। क्योंकि हमारे लिए तो जो रिलायबल सोर्स है, जो जिसे हम सोवरिन इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो हमारे लिए HEC है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी के डिसीजन को, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टेटमेंट को
हम HEC की स्टेटमेंट पे जो है प्रायर या डोमिनेट नहीं कर सकते। तो सेकेंडली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं HEC से। हम एक जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि हम कोई प्रोटेस्ट कॉल नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। हमारा मकसद किसी किस्म की कोई वायलेंस जो है उसको क्रिएट करना नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो हमारे इश्यूज हैं हम उनको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ HEC की रिक्वेस्ट करते हैं। हम ट्विटर पे जाके सिर्फ एक ट्रेंड जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमें सिर्फ क्लैरिफाई किया जाए, HEC जो है इस चीज को सीरियस ले और काइंडली कि इस तरह का जो है मतलब कि क्लैरिफाई करे, स्टूडेंट्स को जो मिसगाइड किया जा रहा है, जो परेशान हो रहे हैं, उसको रोका जाए। हमें क्लियर कट HEC की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी इस तरह की चीज आए जिससे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुके कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या नहीं करना, उन्होंने यूसैट देना है, उन्होंने यूसैट नहीं देना। तो ये डिपेंड करता है आप पे। मैं फिर कह रहा हूं अब आप पे है कि आप इस मैसेज को या अपने फ्यूचर के खातिर या फिर आप अपने भाइयों बहनों और आपका जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनके मुस्तकबिल की खातिर इस मैसेज को कितने से कितना शेयर करते हैं। मैं आपसे हरगिज नहीं कहूंगा कि इसको शेयर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और सेकेंडली ना ही मुझे इसके व्यूज चाहिए, ना ही मुझे इसके सब्सक्राइबर्स चाहिए। इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं है। इसमें हाँ हमारे पाकिस्तान का फायदा है, जो जिसपे हम कोई भी अपनी जाती फायदे को तरजीह नहीं दे सकते। इसमें हमारे स्टूडेंट्स का, हमारी यूथ का, हमारे कौम का फायदा है। तो एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इट्स एन इनअप्रोप्रिएट कि हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म या टिप्स लॉ अकेडमी के चैनल से इस तरह के मैसेजेस या इस तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करें। तो आई होप कि हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अभी मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो अभी हम HEC को या तो उनके पोर्टल पे, उनके हेल्प डेस्क पे कुछ रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कंप्लेन्स करते हैं कि काइंडली हमें इस चीज के बारे में क्लियर किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो मिसगाइड हो रहे हैं, जो उनकी मतलब के प्रिपरेशन की बजाय वो सिर्फ इन्हीं चीजों में उनको उलझाया हुआ है कि यूसैट होगा या नहीं होगा, इस चीज को जो है वो क्लैरिफाई किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर किया जाए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और सेकेंडली इन केस अगर हमें रिस्पांस नहीं आता या हमें ये क्लियर नहीं किया जाता, और अगर इनका यही एटीट्यूड रहा कि HEC कुछ कहेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो दिल कहेगा वो नोटिफिकेशन दे देंगे, ना उसकी बाद में क्लैरिफिकेशन देंगे। उनके नोटिफिकेशन से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है मुसीबत में डल जाते हैं, वो बच्चे परेशान होते हैं दिन रात, उनकी डिबेट्स होती है, उनको टाइम जाया होता है। DCU का जो दिल कहेगा वो कर देगा। वो कहते हैं कि डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा जी कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे बताएं कि आर वी जॉब टू यू, हमारे स्टूडेंट्स इनके लिए जॉब है। अगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो भी कहा है तो उसकी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, उसको मीडिया पे भी दे सकते थे, ताकि स्टूडेंट्स को पता चलता, हमें पता चले। बिहेवियर है कि आप लोग स्टूडेंट्स के साथ जो है उनको इस तरह कंफ्यूज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से, उनके एग्जीक्यूटिव एजेंसी चेयरमैन तारिक बनोरी साहब हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा हैं, कि काइंडली हमें स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इंटरमीडिएट के, जिन्होंने अभी इसी साल यूनिवर्सिटीज में इनरोल होना है, उनको क्लैरिफाई किया जाए, उनको किसी तरह की कंफ्यूजन में, किसी तरह की मिसकंसेप्शन में नहीं रखा जाए। और सेकेंडली इन केस कि अगर हमें कोई क्लियर कट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूं कि फिर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक देता है। फिर अगर ये ज्यादती हमारे साथ सॉल्व नहीं होती तो इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने यूथ के लिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म तक जाएंगे और मैं आपके साथ हूं। मतलब कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कोई ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लाएं इस चीज को, या हम लोग जाके किसी के पास जो है रिक्वेस्ट करें, हम किसी जो है इसमें कोर्ट को इन्वॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि HEC इस चीज को क्लैरिफाई करे। इसका ट्रेंड मैं और आप जनरेट करेंगे, ये आपको और मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख के इग्नोर कर देते हैं और आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि ठीक है आप घर में बैठेंगे, इस तरह वीडियोस देखने से कुछ हो जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह कुछ नहीं होता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब आप पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं 700-800 हैं, कि वो इस मैसेज को कहां तक पहुंचाते हैं। और सेकेंडली हम अवॉइड करेंगे कि हम इस चैनल से दोबारा इस तरह की कोई वीडियो या इस तरह की एक्टिविटी
फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा ना खास्ता हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को एज सुन एज पॉसिबल जो है सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इन केस कि अगर ये जो है इशू है इट वुड रिमेन मतलब कि अनरिजॉल्वेबल या फिर ये स्टिल कॉन्ट्राडिक्टेड और डिबेटेबल रहता है, तो फिर नेक्स्ट जो हमने करना है उसकी हम एक कॉल देंगे। वो स्टूडेंट्स करेंगे, वो हम करेंगे, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और वो आप लोग करेंगे। हमें जिस हद तक जाना पड़ा, हमें कोर्ट में जाना पड़ा, हमें ट्विटर पर ट्रेंडिंग में इस चीज को लाना पड़ा। हमारा मकसद सिर्फ कोई नाजायज मुतालबा करना नहीं है, ना ही हम ये कह रहे हैं कि यूसैट को खत्म कर दिया जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई किया जाए कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। इस डिप्लोमेटिक सिस्टम को खत्म किया जाए कि एचईसी कुछ कहती है, पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ कहती है, जो स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है उनको मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, इस चीज को खत्म किया जाए। तो इन केस अगर हमें इस तरह की कोई जो है हमें कोई प्रोटेस्ट कॉल देनी पड़ती है या हमें कोई ट्विटर पर ट्रेंड क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सेपरेट चैनल से इस चीज के लिए जो है कोई कॉल दें या हम लोग उस चीज को डिस्कशन करें, या इसके बारे में हम कोई लाइव सेशन अगर रखना हुआ तो हम रखेंगे। तो अगेन के फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक सेपरेट चैनल का लिंक दिया जाता है, शायद वो मेरे नाम से हो या शायद वो स्टूडेंट्स वॉइस या इस तरह कोई भी जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो, उसके लिए हम उसको क्रिएट करते हैं। तो आपने उस चैनल को फॉलो कर लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट है कि एक वो प्लेटफॉर्म जिससे आज तक हमने सिर्फ एजुकेशन के अलावा कोई बात नहीं की, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। और इन केस के अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई मिसकंसेप्शन है, या अभी तक आपकी मेरी वजह से रहनुमाई नहीं हुई, आपको बातें क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दे सकते हैं, आपके जहन में आने वाली जो है क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और सेकेंडली एक समझदार इंसान और पढ़े लिखे इंसान का सबूत देते हुए, जो बच्चा आपको पूछता है कि ये फेक है या फेक नहीं है, इस चीज में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूं, आपको एटलीस्ट मेरी इतनी लंबी जो है एक कन्वर्सेशन के बाद आपको इस चीज का तो आपको ये सीखना चाहिए कि आपने उस बच्चे से डिबेट नहीं करनी। जो मर्जी कहता रहे आप उसको छोड़ दें। हमारे लिए हमारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, हमारे माँ बाप के जो हमारे पर उनकी जो हमारे लिए ख्वाहिशात है, उनके ख्वाब है, हमने उनको पूरा करना है। तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है, चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, तो आपने उसको सब्सक्राइब करना है। इन केस अगर ये इशू हमारा रिजॉल्व नहीं होता तो इंशाल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी, एक वतन से मोहब्बत और एक अपनी आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, यूथ से, स्टूडेंट से मोहब्बत की खातिर हम कोशिश करेंगे कि हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। थैंक यू सो मच रिगार्ड्स तैयब खान। और सेकंड थिंग कि अगर आपको अभी तक की बातें जो है अगर आपको ये रिलायबल लगे, आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ समझ आई है या आपकी कोई कंफ्यूजन दूर हुई है, तो फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर लिखना है। थैंक यू सो मच रिगार्ड्स तैयब खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।